Today we are going to discuss about the ruby laser. So this is the first laser developed in 1960 and is a solid state laser. It consists of a pink ruby cylindrical rod. ये हमारे पास cylindrical rod है, ये pink ruby cylindrical rod है ना, whose ends are optically flat, flats हैं इनके and are parallel. ये parallel है. One end is fully silvered. ये हमारे पास एंड क्या है, फुल्ली सिल्वर्ड है. अनदर इज द पार्शियली सिल्वर्ड है यहाँ पर, ये ठीक है ना. इसके ऊपर ये हमारे पास क्वाइल्ड जीनोन फ्लेक्स लैंप है हमारे पास. तो ये पूरी रोड क्या कहलाती है, रूबी रोड कहलाती है, ठीक है ना. तो वन एंड इज फुल्ली सिल्वर्ड, अनदर इज द पार्शियली सिल्वर्ड है. अब इसका वर्किंग अगर हम देखें तो द रूबी रोड इज ए क्रिस्टल. ये रूबी रोड जो है हमारे पास is a crystal of aluminium oxide है ये Al2O3 doped with 0.05% of chromium oxide. chromium oxide क्या है, Cr2O3 है. so that the aluminium जो ions है replaced by किससे होते हैं, chromium ions. तो these impurity chromium ions give pink color, ये pink color देता है to the ruby and give rise to a laser action. यही हमें laser action provide कराता है. तो देर इज एन इंटरमीडिएट स्टेट लेवल E2. ये इंटरमीडिएट स्टेट लेवल E2 है विच इज ए मेटास्टेबल स्टेट. ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट है, हैविंग ए लाइफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकंड. और इसकी जो E3 की जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁸ सेकंड होती है. अबाउट 10⁵ सेकंड इसकी जो है वो ग्रेटर होती है E2 की लाइफ टाइम देन द लाइफ टाइम ऑफ द E3. तो ये जो क्रोमियम हमारे पास लेवल डायग्राम है हमारे पास क्रोमियम आयन का, तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द क्रोमियम आयंस आर इन द ग्राउंड स्टेट. इसमें ग्राउंड स्टेट में है ये. इसकी एनर्जी लेवल कितनी है, E1. और ये जो डायग्राम कहलाता है 3 लेवल लेजर डायग्राम कहलाता है. तो मैंने फ्लैश ऑफ लाइट, जो फ्लैश ऑफ लाइट है वो फॉल्स करी अपॉन द रूबी रोड, इस पर रूबी रोड पर फॉल्स करती है. तो ये हमारे पास 550 एंगस्ट्रॉम का जो रेडिएशन है वो फोटॉन्स का वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. दीज आर इज एब्जॉर्ब बाय द क्रोमियम आयंस. क्रोमियम आयंस एब्जॉर्ब कर देंगे व्हिच आर पम्प्ड टू द एक्साइटेड स्टेट. E1 से कहां ले जाएगा, इसको E3 पर ले जाएगा ग्राउंड स्टेट से. और इतना ये एब्जॉर्ब, इतना एंगस्ट्रॉम एब्जॉर्ब करके ये क्रोमियम आयन को कहां ले जाएगा, E3 स्टेट पर ले जाएगा, एक्साइटेड स्टेट E3. द ट्रांजिशन 1, ये हमारे पास ट्रांजिशन 1 है फ्रॉम E1 टू E3 इज द पंपिंग. ये कौन सा ट्रांजिशन कहलाएगा, पंपिंग ट्रांजिशन कहलाता है फ्रॉम E1 स्टेट टू द E3. एनर्जी लेवल स्टेट्स हैं ये E1 और E3. द एक्साइटेड आयंस गिव्स द कोलिजन पार्ट ऑफ देयर एनर्जी टू द क्रिस्टल, देता है क्रिस्टल लैटिस एंड डिके द मेटास्टेबल स्टेट. ये मेटास्टेबल स्टेट है हमारे पास E2 आता है. द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन 2, ये कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन 2 है ये वाला. दिस द रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है. और ये हमारे पास इसका जो लाइफ टाइम हो 10⁻⁸ सेकंड है और इसका 10⁻⁻3. तो इसका ट्रांजिशन जो है 10⁵ टाइम्स ग्रेटर है ना. द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन 2 इज दस रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है हमारे पास. सिंस द स्टेट E2 हैज अ लॉन्गर लाइफ टाइम, ये लॉन्गर लाइफ टाइम है. The number of ions in this state goes on increasing. ये क्योंकि लाइफ टाइम इसका ज्यादा है तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे इसमें इन दिस स्टेट गोज ऑन इंक्रीजिंग, और इसके डिक्रीज होने चालू हो जाएंगे इस वाले के, है ना. और ड्यू टू द पंपिंग इन द ग्राउंड नंबर ऑफ द इन द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम E1 गोज ऑन डिक्रीजिंग. thus the population inversion is established. यहाँ पर population inversion established हो जाएगा between the metastable state and the ground state. यहाँ पर E1 when an ion passes from the metastable state to the ground state, ये metastable to the ground state में जाता है. it emits a photon of wavelength कितनी emits करता है, 6943 एंगस्ट्रॉम की हमारे पास wavelength emits करता है. तो दिस फोटोन, ये जो फोटोन है वो क्या करेगा, रूबी रोड में ये हमारे पास बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करेगा. दिस फोटोन ट्रेवल्स थ्रू द रूबी रोड, है ना. इफ इट इज मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, इस क्रिस्टल के पैरेलल मूव करेगा. इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ करेगा ये, है ना, बैक एंड फोर्थ बाय द सिल्वर एंड्स ऑफ द क्रिस्टल. इट स्टिमुलेट्स एन एक्साइटेड आयन, स्टिमुलेट्स कर देगा ऐसे ही इतना जितना इतने एंगस्ट्रॉम का ये आयन है, इतने ही एंगस्ट्रॉम का ये 6943 एंगस्ट्रॉम का
ये फ्रेश फोटोन हमारे पास इमिट हो जाएगा, है ना, एक्साइटेड आयन एंड कॉजेज इट टू इमिट फ्रेश फोटोन। फ्रेश फोटोन है हमारे पास इन फेज विद द स्टिमुलेटिंग फेज, सेम फेज में होगा। दिस स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन 4, ये हमारे पास स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन 4 है, ये स्पॉन्टेनियस और ये स्टिमुलेटेड है ना। तो 1 से 2 निकल जाएंगे, 2 से 4 और 4 से 8। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन बिकॉज द फोटोन्स रिपीटेडली मूव अलोंग विद द क्रिस्टल बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एंड्स, यहाँ से, ठीक है ना। द फोटोन इज दस मल्टीप्लाई, फोटोन जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा व्हेन द फोटोन बीम बिकम्स सफिशिएंटली इंटेंस। ये जो हमारे पास है जो बीम है कितनी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे फोटोन्स में, है ना। पार्ट ऑफ इट एमर्जेस थ्रू द पार्शियली सिल्वर्ड एंड, इस पार्शियली सिल्वर्ड एंड से ये इमिट हो जाएंगे और लेजर बीम क्रिएट कर देंगे, लेजर बीम हमें मिल जाएगी। नाउ कम्स टू द हीलियम नियॉन लेजर। तो दिस इज द, इट इज अ 4 लेवल लेजर। ये हमारे पास 4 लेवल है, वो पहले वाली 3 थी रूबी लेजर, और ये 4 लेवल लेजर है हमारे पास, इन विच द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बाय ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है हमारे पास, इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 7 पार्ट्स ऑफ हीलियम, 7 पार्ट्स हीलियम का और 1 पार्ट नियोन का इसमें कंटेंट होता है इन ए ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब है हमारे पास, ग्लास ट्यूब एट ए प्रेशर ऑफ अबाउट 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर ये हमारे पास मिक्सचर होता है। तो एट द बोथ एंड्स ऑफ द ट्यूब आर फिटेड पार्शियली, ये फिटेड होते हैं ऑप्टिकली प्लेन एंड पैरेलल मिरर्स होंगे हमारे पास। वन ऑफ देम इज हमारे पास फुल्ली सिल्वर्ड और दूसरा हमारे पास ये पार्शियली सिल्वर्ड होगा। So the spacing of 2 mirrors is equal to an integral number of half wavelength of the laser light होता है। The electric discharge, ये electric discharge प्रोड्यूस करें हम, तो the electric discharge is produced in the gas mixture by electrodes। ये by electrodes के द्वारा इसमें डिस्चार्ज हम पैदा कर देते हैं, है ना। तो the electrons from the discharge collide, ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे जब डिस्चार्ज हो जाएगा with and pump the helium and neon atoms to metastable state 20.61 and 20.66 respectively। तो ये हीलियम है और ये नियोन है, ये कहाँ चले जाएंगे हमारे पास, हीलियम नियोन से कोलिजन करके एक आ जाएगा हीलियम 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मेटास्टेबल स्टेट में, और एक आ जाएगा ये नियोन 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आ जाएगा हमारे पास, है ना। अबाउट देयर ग्राउंड स्टेट सम ऑफ द एक्साइटेड हीलियम एटम ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द ग्राउंड स्टेट हीलियम एटम्स। ये हमारे पास कुछ एनर्जी हीलियम एटम्स नियोन को ट्रांसफर कर देंगे और ये मेटास्टेबल स्टेट में हमारे पास पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये एडिशनल एनर्जी जो है हीलियम एटम नियोन को देगा 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एडिशनल एनर्जी बीइंग प्रोवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। दस हीलियम एटम हेल्प्स इन अचीविंग ए पॉपुलेशन इन्वर्जन। हीलियम एटम जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन में हेल्प करता है with the neon atoms. When an excited neon atom passes spontaneously from the metastable state, ये हमारे पास neon atom है, ये passes करता है spontaneously from the metastable state 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 18.670 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जाता है। तो ये टेंस कितना करता है, ये स्टिमुलेट फोटोन इमिट करता है 6328 एंगस्ट्रॉम का जो हमारे पास फोटोन है वो इमिट करता है, और ये फोटोन है वो ट्रेवल्स करता है थ्रू द गैस मिक्सचर फिर दोबारा, है ना। एंड इट इज मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब मूव करता है ना, रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ, और ये रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ है जिससे हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन आ जाएगा बाय द मिरर एंड अंटिल द इट स्टिमुलेट्स एन एक्साइटेड नियोन एटम। ये हमारे पास जब तक बैक एंड फोर्थ करता रहेगा जब तक कि हमारे पास एक्साइटेड नियोन एटम्स ना आ जाए, एंड कॉजेज इट टू इमिट ए फ्लैश। फिर ये जो है स्टिमुलेटेड हमारे पास फोटोन निकाल देगा, कितने एंगस्ट्रॉम का, 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन इन द फेज विद द फेज में निकाल देगा पहले वाले विद द स्टिमुलेटिंग फोटोन। द स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन फ्रॉम 20.66 इलेक्ट्रॉन लेवल टू 18.70 लेवल, इस लेवल से इस लेवल तक, है ना, इज द लेजर ट्रांजिशन। ये कौन सा कहलाएगा, लेजर ट्रांजिशन कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन यहीं पर आ गया, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारे पास आ गया तो ये हमारे पास लेजर ट्रांजिशन कहलाएगा और यहीं से हमें लेजर बीम मिल जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल ए बीम ऑफ कोहेरेंट रेडिएशन बिल्ड्स अप इन द ट्यूब।
When this beam becomes subscribed, a portion of it escape through the parallelly silvered end from the 18 point, यहाँ से ये लेजर बीम एस्केप हो जाएगी हमारे पास। जब ये ट्रांजिशन हमारे पास क्या मिल जाएगा, स्टिमुलेटेड मिल जाएगा, है ना। From the 18.70 electron volt level, the neon atom passes down spontaneously to a lower metastable state, emitting a coherent light। यहाँ से ये हमारे पास ये कोहेरेंट लाइट मिलेगी, और इससे इसके आगे ये जो है हमारे पास रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हमें मिल जाएगा, है ना। तो मीटिंग द इनकोहेरेंट लाइट एंड फाइनली टू द ग्राउंड स्टेट हमारे पास ये आ जाएगा, ये कोहेरेंट होगी और ये इनकोहेरेंट होगी। द फाइनल ट्रांजिशन इज द रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, हमारे पास यहाँ से ये फाइनल हमें ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4 लेवल लेजर बीम है ना, 4 लेवल लेजर बीम हमारे पास है। पहले वाली थी जो रूबी लेजर थी वो 3 लेवल थी। तो इसका जो हम लेजर का जो यूज है वो मल्टीपल यूजेस हमारे पास है। इन द वार्स में यूज कर सकते हैं इसको, इन द लेबोरेटरी में यूज करते हैं, और इन द मेडिकल फैसिलिटी में हम इसको लेजर्स को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं वो इस लेजर से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस और यूजेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।